हेलो दोस्तों, आज 3 मंथ से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिस कारण आज पूरी दुनिया महंगाई और भूखमरी का सामना कर रही है। चाहे खाने के सामान की बात की जाए या फिर दवाइयों की, आम आदमी के लिए इतने पैसे अफोर्ड कर पाना नामुमकिन सा लगता है। पेट्रोलियम और गैस के दाम तो जैसे आसमान को छू रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या है यूक्रेन और रूस के बीच का विवाद और कैसे इनके बीच का यह विवाद युद्ध का रूप ले लिया। दोस्तों, यह कहानी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वार 2 से, जहां जर्मनी और जापान जैसे दो शक्तिशाली देशों का पतन हुआ, तो वहीं यूएसए और यूएसएसआर जैसे दो महाशक्तियों का उदय भी। यूएसए, जिसे हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं, और यूएसएसआर, जिसका फुल नेम होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे आज हम लोग रूस के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वार 2 के बाद जैसे इन दोनों देशों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ सी लग गई, चाहे दुनिया में हथियार बनाने और बेचने में हो या फिर स्पेस में पहुंचने में, दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। दोनों देश चाहते थे कि दुनिया के ज्यादातर देश उनके समर्थन में हो, और इसीलिए अमेरिका ने अपने समर्थन वाले देशों के लिए नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और यूएसएसआर ने WTO यानी वर्साई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन बनाए। नाटो, जिसका गठन अमेरिका के नेतृत्व में 1949 ईस्वी में किया गया था, जिसमें उस समय 12 देश शामिल थे, बट आज इसमें दुनिया के कुल 30 देश शामिल हैं। और अगर दुनिया का कोई भी देश नाटो में शामिल किसी भी देश से युद्ध करता है तो यह अमेरिका पर हमला माना जाता है, और नाटो के सारे देश मिलकर उस देश से युद्ध करते हैं। और इस तरह से यूएसए एंड यूएसएसआर के महत्वाकांक्षी विचारों के कारण इनके बीच हमेशा युद्ध जैसा माहौल बना रहा। भले ही ये दोनों देश कभी आमने सामने से युद्ध में शामिल नहीं हुए, बट जहां भी वर्ल्ड में युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई, वहां पर ये दोनों देश जरूर थे। और इसी का नतीजा हुआ कि वर्ष 1991 में यूएसएसआर 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में टूट गया, जिनमें रूस के साथ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान थे। अब यूएसएसआर टूट गया था और इस तरह से अमेरिका रूस को हराने में कामयाब भी हो गया था। लेकिन रूस हमेशा चाहता था कि वह अपने टूटे हुए देशों को अपने साथ रखे, बट यूक्रेन का झुकाव यूरोपियन कंट्रीज की तरफ ज्यादा था, और यूक्रेन चाहता था कि वह यूरोपियन यूनियन का सदस्य बने, जिसमें पहले से ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश जो अमेरिका के दोस्त थे शामिल थे। इसलिए रूस चाहता था कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन की सदस्यता ना ले, और इसलिए वर्ष 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर भी कब्जा कर लिया। इसके कारण रूस को बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ा, और रूस को G8 कंट्रीज से निकाल दिया गया, और इस तरह से G7 बना। G8 ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज है, जिसमें दुनिया के 8 सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश ब्रिटेन, रूस, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और फ्रांस आते थे। और इस तरह से रूस ने यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में जाने से रोका, और पूरी दुनिया बस देखती रह गई। बट इसके बाद भी यूक्रेन चाहता था कि वह नाटो का मेंबर बने, जो रूस को पसंद नहीं था। इसके लिए रूस यूक्रेन को मना भी करता था, बट यूक्रेन रूस का नहीं सुना, जिस कारण रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया, और इस तरह यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज रूस और यूक्रेन के युद्ध को 3 मंथ से ज्यादा का टाइम हो गया है, और अभी तक रूस यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा करने में सफल भी नहीं हो पाया। बट यह सोचने वाली बात है कि हम लोग सोचते थे कि जिस युद्ध को रूस बस थोड़े ही दिनों में खत्म कर देगा, वह युद्ध इतने दिनों तक कैसे चला। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य दोनों तरीकों से पूरी मदद की। इन देशों ने यूक्रेन को ऐसे हथियार दिए जो उसे पूरे युद्ध के दौरान रूस को आगे बढ़ने से रोका, जिसके कारण आज तक यह युद्ध जारी है। उम्मीद करते हैं कि यह युद्ध जल्दी ही रुके, वरना पूरी दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर होगा, जो अभी से ही दिखने लगा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।